अब फिर से कर। देखिए, सबसे पहला क्या चीज समझना है कि हम लोगों का जो टारगेट है वो 25 आउट ऑफ 27 है। ठीक है। पहला टारगेट तो हम लोगों का ये है। जब बीच में हम बोले तो माइक ऑन करके बोलना है, जवाब देना है। 25 आउट ऑफ 27 लेना है। आ, देखो, कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास चार ऑप्शन रहेंगे। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा सा देखना, समझो। आपकी अगर, देखो, पैसेज तो पढ़ना ही है हम लोगों को, ठीक है। अगर हम, ये 10 सेकेंड टू एंड, मैक्सिमम 20 सेकेंड्स का एक्सरसाइज है कि हम पहले स्टेटमेंट को पढ़ के अगर एक भी एलिमिनेट कर लेते हैं मिनिमम, और मैक्सिमम दो एलिमिनेट हम लोग कर लेते हैं कॉमन सेंस। हमें नॉलेज अपना कौन सा लगाना है, जो बेसिक्स नॉलेज है उसका यूज करना है। जैसे सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। रिपब्लिक का मतलब क्या है अगर ऑप्शन में आ रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से क्या होता है, ये सब बेसिक चीजें जो आप लोग जीएस में पढ़ रहे हो, वो सब चीजें तो पता होनी चाहिए, ठीक है। ये सब चीजें होनी चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स नोट डाउन आप लोग कर लीजिए, नोटबुक लेके अगर बैठे हैं, नहीं बैठे हैं तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। जैसे कुछ वर्ड्स आएंगे, जैसे हम स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव वर्ड से। एक तरफ पॉजिटिव वर्ड लिखते हैं। इससे पहले ये बताइए कि अगर एक पैसेज दिया हुआ है तो पैसेज यूपीएससी जो पूछती है वो इलॉजिकल पैसेज होता है या रैशनल पैसेज होता है, ठीक है। पैसेज जो लॉजिकल होता होता रैशनल पैसेज। है है। रैशनल होता है, और जो भी आंसर यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम करती है पैसेज का, वो भी रैशनल और लॉजिकल फ्रेम करती है, और उसका आंसर भी लॉजिकल ही होता है। आप 2013 से लेकर 2024 तक उठा के देख लीजिए, कोई ऐसा पैसेज गंधास हमें नहीं मिलेगा जहाँ पे लॉजिकल पैसेज, पैसेज पढ़ने के बाद आपका कंटेंट इंक्रीज करती है यूपीएससी का पैसेज, आप वहां से कुछ सीख सकते हैं। पैसेज पढ़ने के बाद जब आप खत्म कर लोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, कुछ अच्छा आर्टिकल पढ़ा है। जैसे द हिंदू का जो लेफ्ट साइड में दो आर्टिकल होता है, एडिटोरियल होता है, वैसा ही आपको फील होगा कि हाँ, कुछ पढ़ने के बाद कुछ जानकारी, वैल्यू एडिशन हुआ है। एक तरफ हम लिखते हैं पॉजिटिव वर्ड, और तो पैसेज पहले देखते हैं कि ऑप्शंस, जो हमें ऑप्शंस का चॉइस रखना है ना, ऑप्शंस को, ऑप्शंस में हमें क्या देखना है। पहला चीज हमें, मैंने नोट डाउन करके रखा हुआ है, मैं भूलू नहीं, ठीक है। सबसे पहले तो ऑप्शंस में हमें उस ऑप्शंस को प्रायोरिटी देनी है जो सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो। नोट करते हुए चलिए, ठीक है। सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो। दूसरा, विजन बेस्ड हो, विजन बेस्ड हो। तीसरा, एक्शन प्लान ओरिएंटेड हो, कुछ एक्शन ले रही है जिससे पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। टिप्स, नोट डाउन करते चलिए, आप लोगों को कुछ नहीं बोलना है। और सेशन कंप्लीट हो जाए, मतलब सेशन बीच में अगर एंड हो जाएगा, तो हाँ, सेशन बीच में एंड हो जाएगा तो दोबारा से मैं लिंक डाल दूंगा, तो फिर से ज्वाइन कर लेना। हिंदी में बोल रही है। हाँ, प्रैग्मेटिक, ठीक है, प्रैग्मेटिक। अब ये प्रैग्मेटिक आप हिंदी में नहीं समझ पाओगे तो फिर हम कैसे करेंगे। टू द पॉइंट होना चाहिए, उसको हम लोग प्रायोरिटी देंगे। लॉजिकल एंड रैशनल होना चाहिए। आप लोग नोट डाउन कर रहे हो या बस देख रहे हैं, ठीक है। कर रहे हैं कर सर। रही यस सर, नोट डाउन कर रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छे। इस नोटेड। बहुत आज्ञाकारी आप लोग हो, मेंटीज और लोग आ चुके हैं। उसके बाद निगेटिव वर्ड्स कर लीजिए, नोट डाउन। गर्मी आ गई है ना, तो सर लास्ट में क्या लिखा था बता दीजिए। लॉजिकल एंड हाँ रैशनल, ओके हाँ, सर। लॉजिकल एंड रैशनल। और निगेटिव वर्ड्स में जैसे आपको कहीं कभी कभी मिल जाएगा नोट कंपैटिबल, नोट कंपैटिबल। फिर उसके बाद मस्ट
जो हमारा एक्सट्रीम वर्ड है, मस्ट एम्पथाइज कर रहा है सारी चीजों को इग्नोर करके। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल वर्ड भी यूज करेगा, तो वहां पे थोड़ा सा सतर्क होना है, ऑटो फोकस होना है। और अगला वर्ड यूज होगा रेस्पॉन्सिबल। वो बताया गया किसी चीज को जिम्मेदार ठहरा देगा एकदम एक सेंटेंस में, रिस्पॉन्सिबल। उसके बाद एक वर्ड यूज करेगा रिप्लेस, कि ये चीज उस चीज को रिप्लेस कर रही है, इट विल कंप्लीटली रिप्लेस। ठीक है। अ, अगला वर्ड जैसे कैन नॉट। कैन नॉट भी निगेटिव वर्ड है, निगेटिव कनोटेशन के साथ हम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में देख चुके हैं। ओनली, अगेन ऑटोमेटिकली, हम लोगों ने कल देखा था सोनली वर्ड, दैट इज नथिंग ओनली। ठीक है। या एक और वर्ड इसका सिनोनिम होता है मेयरली। ठीक है। और नॉट सफिशियंट, कोई एक्शन है और बोलेगा कि दिस इज सफिशियंट टू डू समथिंग, यानी ये पर्याप्त है, मतलब इसके आगे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, तो ये वहां पे थोड़ा सा एक्सट्रीम इम्फैटिक बनाता है। ठीक है। ये सब निगेटिव वर्ड्स हैं। एक निगेटिव वर्ड है जो काफी यूज होता हुआ आ रहा है, कल भी हम लोगों ने देखा था, इनइविटेबल, अपरिहार्य। स्पेलिंग सही है, देखिए तो आप लोग। ठीक है, स्पेलिंग सही है। यस सर। अ, अब पॉजिटिव वर्ड थोड़ा देख लेते हैं। पॉजिटिव वर्ड जो पैसेज में यूज होता है। ठीक है, सर पॉजिटिव वर्ड। स्क्रीन 1 मिनट पर कर दीजिए, पहला वर्ड मिस हो गया मेरा, जस्ट फॉर अ मोमेंट। कंपैटिबल, मस्ट। ऑल राइट सर, डन। पॉजिटिव वर्ड्स में हम लोग जैसे ऑफन, प्राय। ठीक है, प्राय। यहाँ पे एक वर्ड और ऐड कर लीजिए, कुछ बैन करने के लिए कहें। ठीक है, ऑफन वर्ड रहे, और बताइए। इसमें एक वर्ड और मुझे maybe याद आ, can be वो सब तो है, वो सब नहीं लिखेंगे। और यहाँ पे एक वर्ड और लिख लीजिए, can be इम्पॉसिबल। कल हम लोगों ने देखा था। किसी का मैसेज आ रहा है क्या? इम्पॉसिबल। कितने लोग हैं? 51 लोग हैं। ठीक है, अल्ताफ सर हमारे साथ हैं कि नहीं है बताइए। अल्ताफ सर आप हैं ग्रुप में? स्मार्ट शिवम है? yes sir अल्ताफ सर नहीं आए हैं। अल्ताफ सर हर सेशन के बाद मुझे एक हार्ट भेजते हैं, दिल भेजते हैं लिख के कि थैंक यू फॉर द सेशन। सर किसी को नहीं अल्ताफ था। सर हैं? है, अल्ताफ सर हैं। इम्पॉसिबल। सर किसी को तो आज बोलना नहीं था ना। हाँ, बोलना नहीं था, लेकिन हम पूछेंगे तो बोलना है, खुद से नहीं बोलना है, क्योंकि फिर वो बैकग्राउंड की आवाज आ जाएगी। हम पूछेंगे तो रेस्पॉन्ड करना है, ये तो कॉमन सेंस है ना। एग्जाम में भी जाके मतलब सारा चीज सीख लिए, लेकिन अपना कॉमन सेंस लगाना, तो फिर वहां पे गलत नहीं होगा। ठीक है। सफिशियंट यहाँ पे हो गया, यहाँ पे सफिशियंट करा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नॉट सफिशियंट। ठीक है, नॉट सफिशियंट। और यहाँ पे हमने इम्पॉसिबल लिखा था, इम्पॉसिबल, तो यहाँ पे हो जाएगा पॉसिबल। यहाँ पे हो जाएगा पॉसिबल। ठीक है। और हमने लिखा, और एक यहाँ पे एक और वर्ड हमें ऐड करना है, क्योंकि वो स्कैटर्ड फॉर्म में मैंने करा है, नॉट, हाँ, नॉट कंपैटिबल यहाँ पे हमने लिखा था, तो यहाँ पे हो जाएगा कंपैटिबल। ये सारे यूज हुए हुए। ये स्वेटिंग की वजह से थोड़ा सा
सही से राइटिंग नहीं हो पा रही है, कंपैटिबल। ठीक है। और लार्ज स्केल और वो सब तो हम लोगों ने देखा है, मे बी, कैन बी। ठीक है। और बताइए, कुछ है तो और ऐड कर देते हैं, अच्छा रहेगा, एक जगह हो जाएगा तो। बताइए आप लोग, माइक ऑन करके। सर हम्म। पॉसिबिलिटी हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी। हाँ, पॉसिबल लिख दिया है, पॉसिबिलिटी। रिपीट कर देते हैं। सफिशिएंट होगा। सफिशिएंट यहाँ पे नोट, सॉरी, हाँ, वहां पे क्या लिखा हुआ था, यहाँ पे, ठीक है, वहां पे सफिशिएंट है, तो वो स्टेटमेंट को एक्सट्रीम बना दे रहा है, एक सॉलिड बता दे रहा है कि दिस दिस स्टेप इज सफिशिएंट। वो एक स्टेप को सफिशिएंट बना रहा है। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड में नॉट सफिशिएंट इसलिए होगा, बोल रहा है कि दिस स्टेप कैन बी टेकन बट नॉट। जैसे हम लोग यूपीएससी का मेंस में आंसर वगैरह लिखते थे, तो हमारे टीचर ने बोला था कि गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना है तो आप कैसे कर सकते हो, द गवर्नमेंट हैज टेकन द नेसेसरी एक्शन, necessary step, but it is not the sufficient, not the sufficient positive word. Has taken the necessary steps, taken this and that, enacted act or brought legislations, but that is necessary, but not the sufficient. So it is a positive connotation. हाँ, और बोलिए, पॉसिबिलिटी हम लिख रहे थे, पॉसिबिलिटी। ठीक है। और बताइए, सब भूल गए क्या आप लोग? सम कुछ। हम, One of the reason. हाँ, वन ऑफ द, ठीक है, ग्रेटली, ठीक है। चलिए, ये सब वर्ड तो हम लोग साथ में, जनरली सर, जनरली भी हो सकता है। जनरली, हाँ, जनरली पॉजिटिव वर्ड में लिखेंगे, जनरली। 6 लोग हमारे पास डेली सुबह में मैसेज करते हैं, और शाम में, सुबह में मैसेज करके बताते हैं, सर दिस इज माय टारगेट। वो लिखते हैं कि मैं इकोनॉमी करने वाला हूँ, ये टेस्ट करने वाला हूँ, ये रिवीजन करने वाला हूँ, उसका शॉर्ट नोट्स करने वाला हूँ। शाम में फिर वो रिपोर्ट करते हैं, वॉलेंटरली, मैंने किसी को फोर्स नहीं करा था, बस एक बार मैसेज डाला था। ठीक है। तो इससे क्या होता है ना, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी सेट होती है। तो 5 लोगों का, मैं डेली 6 लोगों का मैसेज देखता हूँ, उसमें से हमें भी कुछ नया सीखने को मिलता है कि ये लड़का, ये लड़की का अप्रोच सही जा रहा है। ठीक है। तो अगर आप लोगों में से काफी सीरियस हो यूपीएससी सीएससी 2025 को लेकर, तो आप सुबह में मैसेज कर दोगे, तो आप अकाउंटेबल भी हो जाओगे। और जो सीरियस एस्पिरेंट मैसेज करेंगे, उनको एक प्राइवेट ग्रुप बना के उसमें डाल दिया जाएगा, और लोग वहां से आ, वहां से एक दूसरे से सीख सकते हैं, जो रेगुलर बेसिस पे। ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड ऑफ फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी टू आवरसेल्फ। ठीक है। चलते हैं अब यहाँ पे। तो पैसेज हम लोग सॉल्व करते हैं, यही बताना था। और सर बोलिए, बोलिए। सर 10 to जो जो सेंटेंसेस 10 to से शुरू होते हैं वो भी पॉजिटिव में आएंगे, लाइक 10 to मेक आवर लाइव्स डिफिकल्ट या 10 to मैकेनाइज आवर लाइव्स। ये कभी, ये एक पैसेज में था, एक में वो नेगेटिव हो रहा है, एक में वो पॉजिटिव हो रहा है। ठीक है, आएगा तो वहां पे उसका टोन देखेंगे। ठीक है, जनरली, ग्रेटली, हम्म। ठीक है, वो अभी सारा हमारे पास लिस्ट है, आपके पास सारा लिस्ट है ना, उन सारा का, अगर इस तरह का टेंड्स टू, ठीक है, तो हमें लगता है ये माइल्ड है, मतलब दैट टेंड्स टू डू। ठीक है, माइल्ड थोड़ा सा टोन आ रहा है। अगर वहां पे टेंस की जगह मस्ट लगा दे, या सैल लगा के उसको एम्फसाइज करे, मोनोड ऑक्सिलरी लगा के, तो वो थोड़ा सा एक्सट्रीम एक्सट्रीम हो जाएगा। देखेंगे, कंटेक्स्ट पे देखेंगे कि क्या बात हो रहा है, अगर आता है तो वहां पे एम्फसाइज करेंगे। चलते हैं पैसेज की ओर। तो पैसेज भी देखो ना, कितना छोटा छोटा है। देखो, ऑलरेडी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये हमारा पैसेज है, ठीक है,
ये हमारा पैसेज है और हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, इस पे कर रहे हैं। मान लेते हैं हमने इलिमिनेट कर दिया या आप इलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो। सबसे पहले पैसेज पढ़ने से पहले सबसे पहले हमने देखा कि ये पैसेज 1 है और यहाँ पे बात हो रही है 4 आइटम्स, यानी 4 पैसेज 4 क्वेश्चन है, यानी एक में 2 क्वेश्चन है यहाँ पे 41 एंड 42। और फिर उसके बाद दूसरा पैसेज है, उसमें भी 2 आइटम होगा 43 एंड 44। ठीक है, तो यानी 4 पैसेज है। सबसे पहले स्क्रीनिंग हमारी यहाँ पे जाएगी, उसके बाद हमें देखना है कि अगर ये छोटा सा पैसेज पढ़ लेंगे तो 2 क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा। सेकेंड स्टेप क्या करना है कि हमें ये देखना है कि ये इन्फ्रेंस है। इन्फ्रेंस है यानी इन्फ्रेंस का मतलब हम लोग देख चुके हैं कि इस दिए गए इंफॉर्मेशन पे हमें कुछ इन्फर करना है। बस इतना भी पता होना चाहिए। सबसे पहला स्टेप हमारा है कि हम देखेंगे सबसे पहले कितना आइटम है। हमारे पास 4 आइटम्स है। फिर उसके बाद देख लेंगे कि एक पैसेज पे 2 है, ऐसा नहीं कि 4 पैसेज है और 4 क्वेश्चन है। एक पैसेज पे 2 है, तो यहाँ पे टाइम इन्वेस्ट किया जा सकता है। उसके बाद दूसरे स्टेप में आएंगे इन्फ्रेंस, यहाँ पे इन्फ्रेंस देखेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे देखा एजम्पशन। ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल प्रोधारणा पूछ रहा है और ऐसे करके यहाँ पे निष्कर्ष पूछ रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग जाएंगे। सबसे पहला हमारा स्टेप ये होना चाहिए कि सबसे पहले जो पैसेज देख रहे हैं तो क्या हम स्कैन कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग कल तक कहाँ तक देख लिए थे, उसके बाद यहाँ तक देख लिए थे साइंटिफिक, इफेक्टिव, टोटल इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, और यहाँ तक देख लिए थे इंटरनेट नॉट एक्सक्लूसिव, और यहाँ तक देख लिए थे। याद आ गया, यहाँ तक हम लोग कल के सेशन में देख लिए थे। और जो नए सेशन में है, जो नए लोग आए हुए हैं सेशन में, उनसे है कि हम एक्सप्लेन कर देंगे क्या है क्या नहीं। आप बने रहिए। और देखो, नंबर सिस्टम पढ़ने जाओगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं पढ़ना है, कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर आंसर निकालना पड़ेगा। रीजनिंग में 4 मिनट 5 मिनट एक क्वेश्चन में लग जाएगा, यहाँ पे 2-3 मिनट में या एटलीस्ट 20 सेकेंड में आपके पास आंसर आ जाएगा। चलिए, यहाँ पे पैसेज है, यहाँ से स्टार्ट करना है हमें, और ये पैसेज है और पैसेज को हमें नहीं पढ़ना है। स्कैन कर लिया कि हमारे पास 2 आइटम है, 21 एंड 22। 2 आइटम है और आपके पास ये सारा चीज दिख रहा है। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं और डायरेक्ट हमें स्टेटमेंट पे आना है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे आके यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एजम्पशन पूछ रहा है। पहला चीज क्लियर हो गया, पूर्वधारणा। ठीक है, और वो फैक्चुअली करेक्ट होना चाहिए पैसेज को करेक्ट करने के लिए, होल्ड करने के लिए। ये बोल रहा है कि फॉर इफेक्टिव एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, पेरेंट्स हैव ग्रेटर रोल देन द गवर्नमेंट। सारा चीज पेरेंट्स के सर पे लाके ये थोप दिया है कि अगर अच्छा स्कूल एजुकेशन चाहिए तो सरकार और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी यहाँ पे काम नहीं है। सारा पिटारा पेरेंट्स के सर पे ले जाके फोड़ दो। प्रभावी स्कूल शिक्षा के लिए सरकारों सरकारों की तुलना में माता पिता की भूमिका अधिक है। स्कूली शिक्षा की बात हो रही है यहाँ पे, स्कूली शिक्षा। अगर यहाँ पे लर्निंग की बात होती तो डेफिनेटली पेरेंट्स आर द फर्स्ट फर्स्ट टीचर्स देयर चाइल्ड। ठीक है, अगर यहाँ पे बात होती कि बच्चे की लर्निंग के लिए, आउटकम के लिए, तो डेफिनेटली ये स्टेटमेंट सही होता है। लेकिन ये स्टेटमेंट एब्सर्ड मुझे साउंड हो रहा है। नहीं भी हो रहा है, लेकिन आप डाउट में रखो इसको। अगर नहीं भी एलिमिनेट कर पा रहे हो, आपकी उतनी समझ नहीं है, तो आप इसको डाउट में रखिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। बस ये कितना समय लगा, 5 से 10 सेकंड पढ़ने में। आगे पढ़ना है स्कूल कैरिकुलम दैट कन्फर्म्स टुडेज रिक्वायरमेंट, जो आज की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, पाठ्यक्रम जो आज की अपेक्षाओं के अनुरूप हो, मतलब आज जो डिमांड है, जैसे स्किलिंग, वोकेशनल वोकेशनल नॉलेजेस वगैरह। ठीक है, साइंस वगैरह। इज यूनिफॉर्म इज यूनिफॉर्म फॉर द इंटायर कंट्री, मे एड्रेस द इशू ब्राउट आउट। यूनिफॉर्म का बोल रहा है कि यूनिफॉर्म कर दीजिए और पूरे इंटायर कंट्री में। इसको एलिमिनेट नहीं कर पाए तो हम तो इसको एलिमिनेट कर देंगे। पूरी कंट्री में इतना डाइवर्स हमारा कंट्री है, और करिकुलम को अगर हम एक समान कर देंगे तो कैसे होगा। कोई बंगाली में स्कूल जाता है, कोई मदरसा जाता है, कोई तमिल में जाता है पढ़ाई करने, कोई वहां जाता है। इसको तो एलिमिनेट हम कर देंगे, आप नहीं भी बोलोगे फिर भी। अब बच जाता है स्टेटमेंट 1। ठीक है, एजम्पशन पूछा है और उसका सही होना लाजमी है। ठीक है,
तो फिर से स्टेटमेंट, अब यहाँ पे क्या करना है, आप स्टक कर गए, ठीक है, पढ़ लो पैसेज, समझ रहे हो? सर फर्स्ट में ग्रेटर रोल भी है, तो ग्रेटर इज अ नेगेटिव वर्ड, दिस इज मैं हाउ वी कैन मैं एलिमिनेट आपको इट। ज्यादा मैं इम्फेसाइज होके, जैसे जैसे मैं इम्फेसाइज होके नहीं कर रहा हूँ जबरदस्ती, मैं आके यहाँ पे मेरे पास आंसर भी पता है इसका, मैंने इसको एक मिनट पढ़ भी लिया है सेशन से पहले, मुझे पता है, तो मैं जबरदस्ती इलिमिनेट नहीं कर रहा हूँ, मैं वही को इलिमिनेट कर रहा हूँ जो मोस्ट वल्नरेबल और एब्सर्ड लॉजिकल इरेशनल स्टेटमेंट हमारे सामने है। मुझे पता है कि दोनों गलत है, बट मैं आपको सिखा रहा हूँ यहाँ पे, और आप सीखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मान लेते हैं आपको, आप पकड़ लिए, कोई दूसरा नहीं पकड़ा इसको, इसको होल्ड पे रखिए, और ऐसे भी तो आपको पढ़ना है, एक एक के साथ तो काम तमाम हो गया, वन हमारा आंसर होगा या डी आंसर होगा, और एजम्पशन का मीनिंग हमने आपको बता रखा है कि क्या फैक्चुअली करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। और हमने ये भी बोलिया कि स्कूल एजुकेशन के बारे में पेरेंट्स पे सारा चीज लाके थोप दिया है, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेगी, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन क्या करेगी, गवर्नमेंट क्या करेगी, स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट क्या करेगा, द आंसर इज डी। अगर इसको कोई बंदा ये सब चीजें नहीं जान रहा है, आप ये सब चीजें नहीं जान रहा है, डायरेक्ट वो आएगा और कैसे सॉल्व करेगा, ठीक है, ये हुआ जो हम लोगों ने सॉल्व करा हुआ स्मार्ट और प्रो यूपीएससी एस्पिरेंट ऐसा काम करेगा, उसको क्वेश्चन सॉल्व करना है, वहां पे उसको डिग्री और कुछ देना है नहीं, पिक करना है सही आंसर और निकलते बनना है मार्क्स लेके, और मीम्स की तैयारी में लग जाना है। वो क्या करेगा, इसको पढ़ेगा, ठीक है। आप सबसे पहले ये आ जाओ कि आपको ये दो स्टेटमेंट्स पढ़ने के बाद आपको ओवरऑल आइडिया हो गया कि एजुकेशन इम्प्रूवमेंट की बात हो रही है, कैरिकुलम इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही है, कुछ खराब चल रहा है, एजुकेशन अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व कर लिया गया है, कैरिकुलम को यहाँ पे यहाँ भी बोला है कि ऐसा स्कूली पाठ्यक्रम जो आज की अपेक्षा हो, यानी कुछ ऐसा हो रहा है जो आज की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल नहीं कर रहा है। ये दो स्टेटमेंट में ये सारा पैसेज का सार हमें मिल गया, पढ़ लो और निकाल लो आंसर। दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हमने कर दिया, दो में स्टक कर गए आप, और ज्यादा स्मार्ट आप हो तो आपके पास आंसर डायरेक्टली यहीं पे आ जाएगा। तो इस तरीके से जैसे हम एलिमिनेट कर पा रहे हैं, इस तरीके से आपको एग्जाम में एलिमिनेट करने के लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि केंद्रीय विचार यानी सेंट्रल आइडिया के बारे में पूछा है, सर्वोत्तम दर्शाता है। तो यहाँ पे देश में गरीबी की पूर्ण उन्मूलन से हमारी, यहाँ पे अगेन एक वो हुआ है कि संपूर्ण, संपूर्ण हिंदी वाले थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पे संपूर्ण ऑटो फोकस कर रहे हैं, और यहाँ पे टोटल वही है, टोटल टोटल इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इन द कंट्री विल रिजॉल्व द इशू ऑफ अंडर परफॉर्मेंस ऑफ आवर स्कूल चिल्ड्रन। गरीबी से क्या लेना देना है, सरकारी स्कूल तो है ही, सरकारी स्कूल को वर्ल्ड लेवल स्कूल बना दो, डीएम का भी बच्चा वहीं जाएगा, और जो ग्रुप डी है उसका भी बच्चा वहीं जाएगा, इससे गरीबी का क्या लेना देना है, ये सरकार की फेलवर है, ठीक है। इलिमिनेट करिए, इलिमिनेट करिए, आगे बढ़िए। उपसाड है कि नहीं, नहीं करना है इलिमिनेट, तो ठीक है, हम आपको बोलते हैं होल्ड पे रखिए इसको। चलिए, मॉनेटरी इंसेंटिव टू पेरेंट्स, बोल रहा है कि पेरेंट्स को मॉनेटरी इंसेंटिव दीजिए, 10 मिनट में सेशन एंड होगा, ठीक है। मॉनेटरी इंसेंटिव टू पेरेंट्स एंड टीचर्स इज ए स्ट्रेटेजी टू इम्प्रूव चिल्ड्रंस एकेडमिक परफॉर्मेंस। बोल रहा है कि अगर चिल्ड्रंस का एकेडमिक परफॉर्मेंस करना है, सुधार लाने की एक रणनीति क्या है कि आप माता पिता और शिक्षकों को मौद्रिक प्रोत्साहन दीजिए, यानी वही मौद्रिक को, वही मनी को आप स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर में, कैपेसिटी टीचर्स के ट्रेनिंग में, कैपेसिटी बिल्डिंग में, इन्हांसमेंट में, डिजिटलाइजेशन में इन्वेस्ट करो तो ज्यादा बेहतर है। इसको हम एलिमिनेट कर देते हैं, लेकिन आपके वजह से हम इसको होल्ड पे रख रहे हैं कि आप कंफर्टेबल फील करो यहाँ पे, ठीक है। अब आगे बोल रहा है कि पब्लिक पॉलिसी शुड इंश्योर, ठीक है, शुड है यहाँ पे एक पॉजिटिव है, होना चाहिए, हमें एक थ्रस्ट मिला, that competencies and achievement of young people are aligned to their expectation। ये बोल रहा है कि, मतलब ये क्या बोल रहा है हिंदी में, सार्वजनिक नीति से यह सुनिश्चित होना चाहिए कि युवा जनों के सामर्थ्य और उपलब्धि उनके अपेक्षाओं के अनुरूप हो। मतलब वो जैसा चाह रहे हैं वैसा, जैसे मैं इंजीनियर बनना चाह रहा हूँ तो इंजीनियर बन जाऊं, पैसे के अभाव में इंजीनियर नहीं बन पाया, यानी प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद
ठीक है, इसमें हमें कुछ लग नहीं रहा, आगे देख रहे हैं। इसको भी चलिए होल्ड पे रखिए, लेकिन ओवरऑल आइडिया मिल चुका है हमें कि हमें क्या क्या चीज मिला, और ये जस्ट 20 सेकंड का एक्सरसाइज है। हमें ज्यादा टाइम लग रहा है आपको डेमोन्स्ट्रेट करने में। इंडिया इज नॉट गोइंग टू टेक, वेरी एक्सट्रीम स्टेटमेंट, इंडिया इज नॉट गोइंग टू टेक, ठीक है, भारत, इंडिया इज नॉट गोइंग टू टेक एडवांटेज of demographic dividend unless some schools pass outs and go back to agriculture. Absurd statement है sir, many cases should goes wrong but it is not always, yes। इसका मीनिंग समझेंगे हम लोग क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। सम है, और सम है सम स्कूल, ठीक है। ये थोड़ा सा दिख नहीं रहा मुझे ठीक से। इंडिया इज नॉट गोइंग टू टेक एडवांटेज, इंडिया लाभ मतलब प्रॉफिट नहीं लेने वाला, एडवांटेज नहीं लेने वाला है ऑफ द डेमोग्राफिक डिविडेंड, जो हमारा जो यूथ पॉपुलेशन है। अनलेस अनलेस सम स्कूल से क्या होगा, 4-5 स्कूल में अगर अच्छी पढ़ाई हो जाती है तो उससे देश का भविष्य कैसे बदलेगा, ठीक है। पास आउट वहां से होते हैं और एग्रीकल्चर में चले जाते हैं। तो दो स्टेटमेंट में हम स्टक कर गए, तो दोनों में से कौन सा बेहतर लग रहा है? जब कुछ स्कूल उत्तीर्ण बच्चे, मतलब कुछ कुछ बच्चे और कुछ स्कूल से पास हो जा रहे हैं, फिर इसी में वापस नहीं जाएंगे, तो भारत जनसंख्या की लाभांश डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ नहीं उठा जा सकता है। कुछ कुछ की बात कर रहा है, इसको हटाइए, द आंसर इज सी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ? नो सर। नो सर। ठीक है, तो हम ये बताना चाह रहे हैं, अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम है तो जैसे ये 20 सेकंड का एक्सरसाइज है, आप तुरंत पैसेज पे चले जाओ, सारा चीज क्लियर है, ठीक है। सेशन बंद होगा, दोबारा सेशन डालेंगे, उसके बाद हम लोग घर चलेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। एक ही पैसेज है और यहाँ पे पूछ रहा है कि थिंकिंग ऑफ द ऑथर, यानी इम्प्लाई से रिलेटेड, समथिंग समथिंग सिमिलर टू इम्प्लाई, जो कि पैसेज पढ़ने से भी वहां पे वर्डिंग में हमें नहीं मिलेगा, हमें इम्प्लाई करना होगा, ठीक है। और ये पैसेज हमारा है, और ये हिंदी में ये यहाँ पे ये पैसेज है। आगे देखते हैं। साइंस मस्ट वैल्यू, अगेन एक्सट्रीम वर्ड, साइंस मस्ट वैल्यू द कमिटमेंट ऑफ साइंटिस्ट। कमिटमेंट साइंटिस्ट का कमिटमेंट से क्या लेना देना है? अगर यहाँ पे कमिटमेंट ऑफ साइंटिस्ट की जगह रहता है कि लॉ ऑफ नेचर या लॉ ऑफ समथिंग, और उसको प्रैक्टिकलिटी और ऐसा चीज रहता है, थ्योरी रहता है, थ्योरम रहता है, तो बात मानते हैं। हटाइए इसको। साइंस इज ए प्रोडक्ट ऑफ सिविलाइज सोसाइटी, सिविलाइज सोसाइटी का ये प्रोडक्ट है। विज्ञान सभ्य समाज का एक उत्पाद है, और लोगों में वैज्ञानिक ज्ञान के संवर्धन के लिए इसका अवश्य उपयोग किया जाना चाहिए। बताइए, ठीक है। मस्ट बी यूज्ड फॉर द प्रमोशन ऑफ साइंटिफिक अवेयरनेस इन द पीपल, ठीक है। आपको कुछ नहीं हो रहा है तो चलिए होल्ड पे रखिए, नहीं कर पा रहे हैं कुछ हम लोग तो। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज मेड पॉसिबल बाय द एडवांसमेंट इन साइंस, ठीक है, थोड़ा सा ठीक है, चलिए। साइंस मस्ट परस्यू, यहाँ पे भी मस्ट वर्ड है, साइंस मस्ट परस्यू ट्रूथ बट बी रिस्पॉन्सिबल टू सोशल वेलफेयर, यहाँ पे एक्सट्रीम वर्ड है, बट अगेन हम लोगों ने कल ऐसा देखा था कि पहला स्टेटमेंट में एक्सट्रीम वर्ड लिखा था, लेकिन अगेन बट लाके उसको डाइल्यूट कर दिया गया। द मोस्ट स्टैंडर्ड और हैंडसम स्टेटमेंट मुझे ये लग रहा है, पहले को हमने इलिमिनेट कर दिया है, और हमारा जो 25% चांस ऑफ गेटिंग क्वेश्चन करेक्ट था, वो हमने 33% तक लड़के रिड्यूस कर दिया है। पैसेज पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिए, लेकिन आपको थोड़ा सा भी आइडिया होगा तो आप ये दोनों को आराम से एलिमिनेट कर सकते हो। कैसे, थोड़ा सा और एक बार इसको देख लेते हैं। साइंस इज ए प्रोडक्ट ऑफ सिविलाइज सोसाइटी, ठीक है। जरूरी है कि सिविलाइज सोसाइटी का ही ये प्रोडक्ट हो, ठीक है। मस्ट बी यूज, और बोल रहा है कि मस्ट बी यूज फॉर द प्रमोशन ऑफ साइंटिफिक अवेयरनेस इन द पीपल, ये बिल्कुल गलत बोल रहा है। मस्ट बी यूज फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमैनिटी, ये स्टेटमेंट रहता तो हम इसको करेक्ट करके चले जाते हैं। मस्ट बी यूज फॉर द सोशल वेलफेयर, must be used for the upliftment of marginalized community, must be used for the sustainability of environment, to tackle the climate change, ऐसा ये ऐसा ऐसा मतलब स्टैंडर्ड सेंटेंस रहता तो करते, इसको एलिमिनेट करते हैं, और हमारा सबसे स्टैंडर्ड और स्मार्ट जो निकल के आ रहा है वो यही है, और यही आंसर है, ठीक है। अब देखो क्या हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, अब मीटिंग खत्म होने वाला है।
चलिए, कोई दिक्कत वगैरह माइक ऑन करके बोल सकते हैं आप लोग, नो सर। है ना। आप देखिए कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, एक्सरसाइज तो ये करना ही चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अगर आपका आंसर मिल जा रहा है तो ठीक है, आपने इसको एलिमिनेट कर दिया, एक तो एलिमिनेट कर दिया, दो एलिमिनेट कर दिया, इसमें स्टक कर गया, और इम्प्लाई आपको खोजना है, थिंकिंग ऑफ द पैसेज पढ़ना है, 6 से 7 लाइन का है, पढ़ लो। 20 सेकंड इधर करने में और 20 सेकंड इधर करने में, टोटल 1 मिनट में आपको कितना मार्क्स मिल जा रहा है? 2.5। चलिए आगे। अगेन यहाँ पे एक पैसेज है और यहाँ पे पैसेज है, हम लोग पैसेज नहीं पढ़ रहे हैं, सिंपली आगे देख रहे हैं कि ये अगेन कन्वेड बाय द ऑर्डर या थिंकिंग ऑफ द पैसेज जो हम लोगों ने देखा है। विदाउट साइंस, अगेन बोल रहा है विदाउट साइंस, 2 क्वेश्चन साइंस पे आ गया पैसेज। विदाउट साइंस मैन काइंड कुड नॉट हैव कंटिन्यूड टू एग्जिस्ट टिल टुडे। अगर साइंस नहीं होता तो मैन काइंड अभी तक अस्तित्व में नहीं रह सकती थी। बहुत absurd, बेतुका, irrational एंड illogical सेंटेंस। पहले ह्यूमैनिटी एग्जिस्ट में आई और ह्यूमैनिटी ने इन्वेंट करा और डिस्कवर करा चीजों को। तो ये हम टिक सही क्यों लगा रहे हैं, इसको गलत लगाएंगे और नीचे आके इसको रिड्यूस करिए, और हमारा 2 ऑप्शन पे स्टक हो गए हैं। अगला देखते हैं। इट इज द साइंस दैट विल अल्टीमेटली, अगेन यहाँ पे विल अल्टीमेटली, ठीक है, ऐड कर लीजिएगा वहां पे अल्टीमेटली। यह विज्ञान ही है, कितना स्ट्रिक्ट बोल रहा है, ये विज्ञान ही है और कुछ नहीं है, जो अंततः मानव जाति की नियति को निर्धारित करेगा। ये विज्ञान नहीं है, ये मनुष्य है जो अंततः विज्ञान की नियति को निर्धारित करेगा, ना कि विज्ञान निर्धारित करेगा, क्योंकि हम है तो विज्ञान है, हमने खोजा है। द आंसर इज डी। ठीक है, चलिए। वो उल्टा बोला है वहां पे, आपको समझना होगा कि वो उल्टा वहां पे बोल के जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अजम्पशन पूछ रहा है, एजम्पशन में क्या होता है? फैक्ट। ठीक है, देखते हैं। द हॉरर्स ऑफ मॉडर्न लाइफ आर इनएविटेबल, अपरिहार्य है। सर हाँ हाँ बोलिए। पिछला वाला थोड़ा समझाइए, सेकंड वाला समझ में आया। सेकंड वाला आप हिंदी मीनिंग पढ़िए ना, और ये बोल रहा है कि यह विज्ञान ही है, ये यहाँ पे ये विज्ञान ही है जो अंततः मानव जाति की नियति, यानी आपकी नियति, आप कहाँ जाओगे, कैसे करोगे, विज्ञान थोड़ी कर रहा है। आप डिसाइड करोगे ना कि आपकी नियति कहाँ जाएगी। ये बोल रहा है कि विज्ञान आपकी नियति को डिसाइड करेगी, या ह्यूमैनिटी की नियति को डिसाइड करेगी। साइंस थोड़ी करती है, साइंस एक बेसिक प्रिंसिपल पे चलती रहती है। हम अपनी नियति खुद से खराब करते हैं, ट्री को कट करते हैं, फ्लड आएगा, डिफोरेस्टेशन करते हैं, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन होल, वायलेंस, राइट, दिस एंड दैट। हम अपनी नियति को खुद से खराब कर रहे हैं, साइंस क्यों खराब करेगी? साइंस तो हेल्प करती है ना। यहाँ पे एक वर्ड आया इनएविटेबल, अपरिहार्य। ठीक है, आधुनिक जीवन की विभीषिकाएं विज्ञान की प्रगति के अपरिहार्य परिणाम है। आधुनिक जीवन की विविकाएं, थोड़ा सा विविकाएं का मतलब नहीं समझ में आ रहा हमें, विभीषिकाएं। द हॉरर्स ऑफ मॉडर्न लाइफ, मॉडर्न लाइफ में जो भी हो रहा है वो इनएविटेबल रिजल्ट ऑफ द